अरे बासित भाई, क्या नवा कट्टा खोल रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में। पहले वाले कट्टे कौन से सारे रिजॉल्व कर लिए कि आपने शाहीन से रिलेटेड कट्टा खोल दिया। बासित भाई ये कहती हैं कि भाई साहब, शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट क्रिकेट में इस वजह से बाहर किया गया है कि शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग परफॉर्मेंसेज नहीं थी। डेड पिचेस के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी से बॉलिंग करवाई गई। डेड पिचेस के ऊपर एज ए फास्ट बॉलर उसने क्या कर लेना था, तो उसकी परफॉर्मेंस गिरी। लेकिन कंट्रोवर्सी जो स्टार्ट हुई शाहीन को, और जिस कंट्रोवर्सी के एंड के ऊपर रिजल्ट के तौर पर वो क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट की टीम से बाहर हुआ, वो वही थी इंग्लैंड के टेस्ट मैच वाली, जिसमें शान मसूद ने शाहीन शाह अफरीदी के कंधे के ऊपर हाथ रखा। तो शाहीन शाह अफरीदी ने उसका हाथ जो है वो साइड पर कर दिया, और वहाँ से जनाब मामलात जो हैं वो हो गए ख़राब। वो बांग्लादेश की सीरीज़ थी, बांग्लादेश की सीरीज़ थी, इंग्लैंड वाली नहीं थी, बांग्लादेश की सीरीज़ उसमें। तो बासित भाई ये कहते हैं कि वहाँ से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, और उस कंट्रोवर्सी के नतीजे में ना बासित भाई की जो बातें हैं ना, उससे रिज़ल्ट ये निकल रहा है कि वहाँ से ना शाहीन के लिए काम ख़राब हुआ। शाहीन इस टाइम साउथ अफ्रीका के लिए जो टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसका भी पार्ट नहीं है। वो वाइड बॉल क्रिकेट खेलेंगे। आकिब जावेद जो कि इंटरम वाइड बॉल के कोच हैं, पाकिस्तान के हेड कोच, और जो सिलेक्शन पैनल है, सिलेक्शन कमेटी का, उसका भी पार्ट है। वो ये कहते हैं कि शाहीन को इस वजह से टेस्ट क्रिकेट नहीं खिलाई जा रही कि हमने शाहीन को बड़ा देख सुन के यूटिलाइज़ करना है। हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर है और हम चाहते हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए ना उसको रेडी रखें। ये जो अपने आकिब भाई हैं उनका ये दावा है। अब इसमें ना एक चीज़ तो ये है कि बासित भाई की जहाँ तक बात है वो हाथ रखने वाली कंट्रोवर्सी की, तो उसके ऊपर तो शान मसूद का भी आ गई थी स्टेटमेंट, उसके ऊपर शाहीन की भी स्टेटमेंट आ गई थी, बाकी लोगों की भी आ गई थी। वो तो यही थी कि शाहीन ने बेसिकली किसी गलत नीयत से या किसी गलत फ्रेम ऑफ माइंड से वो हाथ नहीं हटाया था। उसके शोल्डर में कोई प्रॉब्लम था, दर्द था, तो इस वजह से उसने शान मसूद का हाथ साइड पे कर दिया था। शान मसूद की भी यही स्टेटमेंट थी कि शाहीन को थोड़ा सा कंधे का प्रॉब्लम था, तो मैंने हाथ रखा तो उसको दर्द का फील हुआ, तो इस वजह से उसने साइड पे कर दिया था हाथ। तो अब अगर तो वो वाला चक्कर है, तो फिर क्या शान मसूद को भी पकड़ा जाए कि बुनियादी तौर पर शान मसूद ने अपनी तजलील या अपनी डिसरिस्पेक्ट फील की और उसने कहा कि बाहर करो इसको, इसको नहीं खिलाना। क्या ये उससे फिर रिज़ल्ट ड्राइव किया जाए बासित भाई की इस बात से? आई डोंट नो बासित भाई ने किस बेस के ऊपर कहा है, क्योंकि अगर सिर्फ डेड पिचेस के ऊपर बॉलिंग करवाने की बात है ना, ये चूँकि शान मसूद वाली बात क्लैरिफाई उन्होंने खुद ही स्टेटमेंट दे दिया, तो उसके ऊपर बंदा अब और क्या ज़्यादा बात करे। शान मसूद ने कह दिया ठीक है, शाहीन जलील हुआ था उस हरकत के ऊपर। सोशल मीडिया में शाहीन का तो बेड़ा गर्क करके रख दिया गया था। उसके बाद शाहीन के ऊपर हाथ तब होला पड़ा जब ये स्टेटमेंट सामने आई थी। सेकंड बात ये कि अगर हम कहें कि शाहीन ने सिर्फ डेड रबर्स के ऊपर बॉलिंग किया तो वो भी गलत होगा। ऑस्ट्रेलिया में भी शाहीन टेस्ट क्रिकेट में कुछ खास नहीं कर सके थे। आपके सामने ऑस्ट्रेलिया में तो कोई डेड रबर्स नहीं होती। शाहीन की परफॉर्मेंस का ग्राफ विद द पैसेज ऑफ टाइम नीचे आया था, उसकी पेस गिरी, उसके फिटनेस के मसाइल थे, और इसकी वजह से रेड बॉल क्रिकेट में तो वो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। ये बात एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप नहीं कह सकते कि भाई शाहीन जो है वो सिर्फ डेड विकेटों के ऊपर बॉलिंग करता रहा है और इसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी। वो ओवरऑल ही उसकी परफॉर्मेंसेस को जोल्ट लगा था, वो क्या रेड बॉल क्रिकेट हो, क्या वो वाइट बॉल क्रिकेट हो। ये अभी आकर को थोड़ा शाहीन बेहतर होना शुरू हुआ है, ये अभी आकर इन अ वे के ऑस्ट्रेलिया में उसकी ओडीआई की परफॉर्मेंसेस देख लें, T20 में भी कदरे बेहतर, ऑस्ट्रेलिया में कदरे बेहतर पहली की निस्बत। आप अपना जेन्युइन फास्ट बॉलर, जब आपका एक फास्ट बॉलर जो कि 140 के अराउंड बॉलिंग करता था, वो जब आए ना 125 30 135 के ऊपर, तो फिर वो अलार्मिंग साइन होता है और आप सोचते हैं कि यार हमारे फास्ट बॉलर को अचानक से क्या हुआ। तो इसका मतलब है कि उसकी अगर पेस गिरी है तो कोई फिटनेस का मसला है। तो ये सारी चीज़ों को कैटर किया करें। सिर्फ एक चीज़ के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कंट्रोवर्सी बनाने के लिए आप कह दें कि उसको इस वजह से बाहर किया। वो टेस्ट क्रिकेट में कुछ कर ही नहीं रहा था, बाहर हो गया। नसीम शाह वो टेस्ट क्रिकेट में कुछ नहीं कर रहा था, बाहर हो गया। तो अभी तो उसको डाला है कि वो ज़ाहिर बात है, आपने जहाँ पर जाकर खेलना है साउथ अफ्रीका के अंदर, वहाँ पर आपको फास्ट विकटें मिलेंगी। आपने अब्बास को डाल लिया है, अब आप अब्बास की इंक्लूजन के ऊपर भी क्या कोई कंट्रोवर्सी बनाएंगे? अब्बास को तो आपको रेगुलर खिलाना चाहिए था, आपने अब्बास को बाहर कर दिया।
शाहीन से ज़्यादा नुकसान तो अब्बास का हुआ है। अब्बास आपका जेन्युइन किस्म का बॉलर था, आपकी मीडियम पेस के साथ वो विकेटें निकाल लेता था। आपको वो जिसे कहते हैं कि जहाँ पर भी थोड़ी सी विकेट में 19-20 होता था, वो क्या नए गेंद से क्या पुराने गेंद से ठीक बॉलिंग कर लेता था। आपने उसको बाहर कर दिया था, अभी आप उसको दोबारा ले आए हैं तो बस ठीक है। शाहीन के ऊपर इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। शाहीन से नई परफॉर्मेंसेज हो रही थी, शाहीन ने बाहर होना ही था डेड बॉल क्रिकेट से, वो हो गया। नसीम भी तो बाहर हुआ था। तो अभी ये सारी चीज़ें जो है ना, अभी आपकी टीम जो है ना वो दोबारा से एक वो जिसे कहते हैं बनने की पोजीशन में आए तो उसको बनने दें। अब आपको जो हिसाब किताब समझ में आता है आप उस हिसाब से कंटिन्यू करें। आप एक्सपेरिमेंट करने आप करें, आपने नए लड़कों को करना है करें, आपने किसी पुराने को बाहर करना है करें। परफॉर्मेंस बेस्ड काम करें ना कि भाई वो इस तरह था तो उसके साथ डेड रबर पर बॉलिंग हो गई तो फलाना हो गया टिमकाना हो गया। ये सब बातें हैं। शाहीन ने सिर्फ डेड रबर्स के ऊपर नहीं परफॉर्मेंसेज नहीं दी, उसने जेन्युइन बॉलिंग विकेट्स के ऊपर भी परफॉर्मेंसेज नहीं दी, उससे नहीं हो रही थी बॉलिंग। अब वो दोबारा ज़रा थोड़ी बहुत कोशिश करना शुरू हुआ तो उसको इस लिहाज से सपोर्ट करें, ना कि हमें बिला वजह की कंट्रोवर्सीज खड़ी करें। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।